362वां अध्याय नानार्थ वर्ग। पृथजन शिखरिणी शब्द अर्थ वृक्ष पर्वत के शब्द में आता है। शरीर, छाल और स्वभाव, बुद्धि, धुति, ब्रहा और सूर्य उत्थान शब्द पुरुषार्थ और तंत्र, वृत्तांत शब्द विरोध में खड़े होने वाले अर्थ का बोधक है। निर्यातक शब्द वैर का बदला लेने के लिए, दान देने के लिए, धरोहर लौटाने के अर्थ में आता है। व्यसन शब्द विपत्ति, अधपतन और काम क्रोध के उत्पन्न होने वाले दोषों को बोध कराने वाला। शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरे की निंदा करना, स्त्रियों के आसक्त होना, मदिरा पान करना, नाचना, गाना बजाना, व्यर्थ घूमना, यह काम उत्पन्न होने वाले 10 दोषों के समुदाय है। चुगली, दुस्साह, द्रोह, ईर्ष्या, दोष, दर्पण, अर्थ दूषण, वाणी कठोरता, दंड की कठोरता, क्रोध से उत्पन्न वाले 8 दोषों के समूह। कौपीन शब्द में करने वाले खोटे कर्म और गुप्त स्थान वाचक। मैथुन शब्द की संगति तथा रीति में अर्थ में आता है। प्रधान कहते हैं परमार्थ, बुद्धि तथा प्रज्ञान शब्द बुद्धि और चिन्ह पहचान वाचक है। क्रंद शब्द में रोने पुकारने में अर्थ में आता है। वर्मशन शब्द देह परिमाण बोधक है। आराधनक शब्द साधन प्राप्ति संतुष्ट करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रत्न शब्द स्वजित श्रेष्ठ पुरुष भी प्रयोग होता है। लक्ष्मण शब्द चिन्ह प्रधान और बोध कराने वाला है। कलाप शब्द आभूषण, मोरपंख, तर्कस संगठित अर्थ में उपलब्ध होता है। तल्प शब्द शैया, अट्टालिका स्त्री रूप अर्थ का बोधक है। डिम्ब शब्द शिशु और मूर्ख अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्तंभ शब्द खंबे तथा जड़वत निश्चेत होने अर्थ आता है। सभा शब्द समिति और सदस्यों के वाचक है। रश्मि शब्द किरण और रस्सी वाचक है। धर्म शब्द का प्रयोग पुण्य, यमराज आदि के लिए होता है। ललाम शब्द पूछ, पुंड्र, घोड़ा, आभूषण, श्रेष्ठा, ध्वजा इत्यादि अर्थों में आता है। प्रत्यय शब्द अधीन, शपथ, ज्ञान, विश्वास हेतु अर्थ में प्रयुक्त होता है। संयम समय शब्द का अर्थ है कि शपथ, आचर, काल, सिद्धांत, संविध, करार, अत्यंत, अतिक्रमण, कठिनाई। अर्थ सत्य शब्द शपथ, सत्य भाषण अर्थ में आता है। वीर्य शब्द बल, प्रभाव और रूप्य शब्द परम सुंदर रूपवाचक है। दुरोधर शब्द पुल्लिंग होने पर जुआ खेलने वाले पुरुष जुए में लगाए हुए दाय को बोध कराने वाला है। नपुंसक लिंग होने पर जुए का अर्थ में आता है। कांतारा शब्द बड़े बड़े जंगल में दुर्गम मार्ग वाचक है। इसमें पुल्लिंग और नपुंसक दोनों लिंगों का प्रयोग होता है। हरि शब्द यम, वायु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, सिंह आदि अनेकों के वाचक है। दर शब्द स्त्रीलिंग छोड़कर अन्य 2 लिंगों में प्रयुक्त होता है। उसका अर्थ भय और खंदक। जठर शब्द में उदर कठिन अर्थ का बोध है। उदार शब्द का दाता और महान पुरुष के अर्थ में आता है। इतर शब्द का अन्य नीचवाचक है। मौली शब्द में 3 अर्थ का चूड़ा, किरीट और बंधे हुए केश। बलि शब्द का टैक्स, कर लगाना, उपहार, भेंट करना अर्थ में प्रयोग आता है। बल शब्द सेना, स्थिरता आदि का बोध कराता है। निवि शब्द स्त्री, कटी वस्त्र, बंधन रूप अर्थ में परिपन हो, पूंजी, मूलधन अथवा बंधक रखने के अर्थ में आता है। उष शब्द शुक्ल, अर्धि, वीर्यवान, चुहा, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य, धर्म, बैल अर्थ प्रयुक्त होता है। आर्कश शब्द पासा, चौरस, बिछात अर्थ में आता है। अक्षत शब्द नपुंसक लिंग होने पर इंद्रिय अर्थ में आता है तथा पुल्लिंग होने पर पासा, कर्ष, 16 मासे का एक माप, गाड़ी, पहिए, व्यवहार, आय व्यय, चिंता, बहेड़े, वृक्ष के अर्थ में उपलक्ष्य में होता है। उष्णी शब्द का किरीट आदि अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग कुर्श शब्द में कुल्या अर्थात छोटी नदी वाचक है। अध्यक्ष शब्द का प्रत्यक्ष दृष्टा अधिकारी अर्थ में आता है। विभा वसु शब्द के सूर्य में अग्नि वाचक। रस शब्द विष, वीर्य, गुण, राग, द्रव्य, श्रृंगार आदि रसों का बोध कराने वाला। वर्चस्व शब्द तेज और पुरुष मल का तथा आगस शब्द का पाप अपराध वाचक है। छंदस शब्द पद्य, इच्छा तथा साधीयस्य शब्द साधु, उत्तम, बाढ़, निश्चय, हामी भरने के अर्थ में आता है। व्यूह शब्द समूह वाचक है। अहि शब्द वस्त्रासुर के अर्थ में आता है।
तमोपह शब्द अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के बोध कराने वाला है। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में कोश विषय नाना अर्थ वर्ग का वर्णन नामक 362वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।